बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में सिलेबस पढ़े, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का पढ़ेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। बच्चों, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ओके, देखो कैसे। जैसे 6 दिया गया है तो 6 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बच्चों। फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो 2 से करेंगे पहले, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। ये हो गया। 6 का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इंटू 3। ओके, ऐसे सेम हम 20 का कर लेंगे। 2 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, 20 का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जिसमें ज़्यादा संख्या आई है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये हो जाएगा अपना एलसीएम। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चों? आप पढ़े होंगे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों में जो कॉमन हो उसको हम ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? ये इसमें 2, इसमें भी 2, बाकी कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो ये एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2। बच्चों, इसमें ये गुणनखंड, समझे, फैक्टराइजेशन, इसलिए इसको हम पढ़ाए आपको कि जो है हम इसके थ्रू, फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है हम एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पे, आपको लेसन 1.1 का कुछ क्वेश्चन बताने। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के रूप में व्यक्त करना है। तो प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 140 है, 140 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 140, 140 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। ये किससे कटेगा? पहले 2 से काटते हैं। 2 7 जा 14, ये 0। फिर उसके बाद जो है फिर 2 से इसको काटते हैं बच्चों। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं बच्चों। 5 7 जा 35। अब ये 7 किससे कटेगा बच्चों? सेम अपने ही संख्या से, 7 से। 7 1 जा 7। ये आ गया। इसको प्रोडक्ट प्राइम्स के रूप में लिखना है। तो प्रोडक्ट प्राइम्स के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? इसको देखो, यहाँ पर हम पहले इसको उतार लेंगे पूरा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, अब दूसरा है 156। इसको भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में ज्ञात करेंगे। तो इसको 156 यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। 156 जब इसका करेंगे, इसको भी सबसे पहले 2 से हम करेंगे। 2 7 जा 14, 14 एक 15, एक 16 हो गया। 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब उसके बाद 3 से हम करेंगे बच्चों। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब एक डायरेक्ट 13 से कटेगा। यहाँ हम 13 से इसको काट देंगे। 13 1 जा 13। अब इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे बच्चों, प्राइम प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू
13, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे सेम अब अगला है, इसको भी सेम ऐसे करेंगे बच्चों। यहाँ ज्ञात करेंगे, फिर 3825 है, इसको कर लेंगे 3825। इसको करेंगे सबसे पहले, इसको ये 2 से कटेगा नहीं बच्चों, 3 से काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 बचा, ये हो जाएगा 22, 3 से बन जा 21, 1 बचा और ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद अब हम इसको 5 से काटेंगे बच्चों, 5 से काटेंगे, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर हम 5 से काटेंगे बच्चों, फिर 5 से काटेंगे बच्चों, 5 1 जा 5 और 3 बचा। उसके बाद 35, 5 से बन जा 35। उसके बाद 17 से डायरेक्ट कटेगा बच्चों, 17 1 जा 17। इसको प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो बच्चों इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको प्राइम प्रोडक्ट के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब हम इसका चौथा पार्ट बताएंगे। चौथा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 5005 है। इसको हम हल करेंगे सेम वैसे बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, समझ लेना 5005। अब इसको हल करेंगे हम, ये किससे कटेगा, 5 से पहले काटते हैं, 5 पंजा 5, फिर 0 0 5 पंजा 5। फिर उसके बाद ये 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से इसको हम काटते हैं बच्चों, 6 से नहीं कटेगा, 7 से डायरेक्ट काटते हैं। तो 7 1 जा 7 और 3 बचा, यहाँ हो गया 30। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 2 30 21 हो गया, 7 3 जा 21। ठीक है, इसको फिर हम 11 से काटेंगे अब, और किसी से नहीं कटेगा बच्चों, देख लेना बच्चों, 11 से डायरेक्ट काटते हैं। 11 1 जा 11, 11 14 में से 11 गया, बचा 3, यहाँ 33 हो गया, 11 3 जा 33। अभी 13 से डायरेक्ट कट जाएगा बच्चों, ये 13 करने 13। तो इसको जब हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि इसमें कोई 2 बार नहीं आ रहा है जिससे हम उसको करेंगे। अब इसका 1.1 का ये लास्ट 7 4 2 9, इसको हल करेंगे 7 4 2 9। इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये किससे कटेगा बच्चों, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा। इसको डायरेक्ट हम 15 से काटते हैं, नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा बच्चों। 17 4 जा 68 और 17 4 जा 68, 68 माइनस उसमें जो है 74 में माइनस करेंगे 68, 6 बचेगा, उसके बाद 62, फिर 17 का 3 बार ले जाएंगे तो 51, ये हो जाएगा 17 3 जा 51, 62 माइनस 52 था, माइनस 62 करेंगे, 10 बचेगा 109, 17 7 जा 119,
यहाँ हो जाएगा 17 7 जा 119, ठीक है। उसके बाद हम 19 से काटेंगे इसको, 19 से काटेंगे। 19 से जब काटेंगे, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो ये 2 से कटेगा, 19 2 जा 38 माइनस 43, 5 बचा तो 57, तो 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। अब डायरेक्ट ये 23 से कट जाएगा बच्चों, 23 खंजा 23, तो इसका प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। बच्चों ये पहले क्वेश्चन का मैंने बताया, इसमें कह रहा था एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना था बच्चों। तो ये हमने जो है फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको जो है प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया बच्चों। आज यहीं तक, आगे का मैं जो है अगले वीडियो में बताऊँगा बच्चों। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।